MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद तौसीक के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को एडवाइस भेजी थी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर। कौमी असम्बली में हुकूमत 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। आज तारीखी दिन। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खलूस से दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। आसिफ जरदारी के बाद मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को मानता हूँ। अफसोस के सियासी पोलराइजेशन अरूज पर है। चंद मफादात के लिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत को ज़िबाह कर दिया गया। उमर अयूब। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सेनेट के बाद 26वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास से खिताब में कहा कि तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। ये आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़े गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। तरमीम का तरीक़ेकार खुद चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंट दिया गया। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तलात से बचना है। बालानाड़ी में बासर अफराद की जानिब से गुलाम कादिर लाशारी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया। मुतासरा शख्स अपने साथियों समेत बख्तियाराबाद प्रेस क्लब पहुंच गया, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हानिया आमिर। Live on MM5 TV and AAR Digital News. First show is going to be held in Swagat Banquet Hall, Mississauga on 8th of November 2024. Second show 9th of November in Polish Banquet Hall, Burlington, and third show in Grand Cinnamon Banquet Hall, Toronto. For tickets, sponsors and more info, contact Mr. and Mrs. Ashraf and Iftikhar Khan. Moshek and Shiraz Hussain in association with The Legal Connection and Watan Kebab proudly present Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Moshek Shiraz Hussain. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale. Wow, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever.
قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर। कौमी असेंबली में हुकूमत 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। आईनी तरमीम बिल के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ ने ऐवान का बाइकआउट किया। बादशाह तहरीक इंसाफ के अरकान बाइकआउट खत्म करके ऐवान में वापस आ गए। जैकबाबाद में 1122 के अमले की लापरवाही की वजह से एक बच्ची अपनी जान की बाजी हार गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि मेरी बच्ची जेम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्ची की जेम्स में हालत खराब होने की वजह से सखर इमरजेंसी में रवाना कर दिया। जबकि बच्ची के वालिद का कहना था कि 1122 एम्बुलेंस ड्राइवर इशफाक शाह डॉक्टर अरशद चन्ना ने 1 घंटे के बजाय 3 घंटे सखर तक लगाए और बच्ची को ऑक्सीजन ना दी गई, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की डेथ हो गई और हम आला इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। इसी हवाले से देखते हैं नदीम अहमद लाशारी की ये रिपोर्ट। जैकाबाद में 1122 की अमले की लापरवाही की वजह से एक बच्ची जान की बाजी हार गई। जब बच्ची के वारसों से बात हुई तो उसका कहना था ज़ात जा जमालियो मां छोकरी जो वाल साहब हाँ मां जिम्स को छोकरी जीअं असांखे गाड़ी रिसीव कियो त डॉक्टरनि चयो बाबा फ़ौरन खणो। असां फ़ौरन खणी गाड़ी खे छोकरी विधीसीं एम्बुलेंस में। ड्राइवर जी ना आयली इहा हुई त पेशेंट असांजो एम्बुलेंस में पियो आहे, ड्राइवर वियो आहे वॉशरूम ते। अड़े बाबा ड्राइवर ॻोल्हींदा हुआ तऊं असां। डॉक्टर वियो हुन सां गॾु 10 मिंट डॉक्टर बि गुम। डॉक्टर मोटी आयो, चयोमांसि बाबा हाणे ऑक्सीजन चाढ़ हिन खे। चयसीं असां हिते न रस्ते में चाढ़ींदासीं। ऑक्सीजन जे बारे में असां हिननि खे ॾाढियूं इलाज मिनत कईसीं। सखर ताईं इहो डॉक्टर साहब न निकितो, मोबाइल को न निकितो। आख़िरकार उते एमरजेंसी को भी गाड़ी एतिरो परे करे बीहारियईं चए असांजो हेॾे अंदरि कोई बि वास्तो न आहे। 15 को तक़रीबन 20 फुट पोइते हुई। स्टेडर हाणे असां पेशेंट जी कयूं या स्टेडर खोलूं, असांखे उहो बि खोलणु न पियो अचे। 10 मिंट असांजा उन में असां का बि इंसाफ़ न थियो। इहा ई ॻाल्हि कयूं त चए बाबा असांजो कमु आहे, सिर्फ़ु तव्हांखे पुॼायोसीं। एम्बुलेंस जे ज़रिए ते सखर जे लाइ सखर तो एम्बुलेंस ते चढ़ियासीं। रस्ते में हिनखे चयोसीं बाबा ऑक्सीजन बि हण, हे शइ कर न नॉर्मल आहे, कोई मसइलो बि न आहे। वरी सखर OPD पुॻियऊं एमरजेंसी वटि उते त उन गाॾी हेतिरो परे बीहारे हेॾे सां भित जहिड़ो मंज़िल ते परे बीहारियसि। मूंखे चई स्टेचर तूं छिके अचे, हर शइ तूं करे, असांजो कंहिं कम सां वास्तो न आहे। वरी गाॾी मां स्टेचर खे छिक लाह बि तूं पाण। मां चयो भाउ तव्हांजो कमु आहे, तव्हां हलो न मां सां गॾु हलो। चए न असांजो कोई तालुक बि न थी। असां 11-22 ते राति जो तक़रीबन 3:30-4 ईअं थियनि था लॻभॻि, त असां उन्हनि कॉल कयोसीं त बाबा पेशेंट एमरजेंसी में पियो आहे, तव्हां महिरबानी करे। असां को उन्हनि जेके बि हाल वरितो, नालो वरितो, एड्रेस वरिती, असां उनखे ॾसीसीं। तक़रीबन 10-15 मिंट खां पोइ 11-22 वारे जी गाॾी पुॼी वई। इहा उते बीठी। पोइ उनजा जेके शाह साहब ड्राइवर ऐं उनजो जेको नर्सिंग डॉक्टर आहे उहो उते मौजूदु आया। पोइ असांखे इन्हनि घणो परे, हिकु त डॉक्टर परेशान कयो डॉक्टराणी, ऐं उन खां पोइ असांखे परेशान कयो इन्हनि गाॾी वारनि। बाबा तव्हां असांखे हितां रेफर करे ॾियो। बाबा हर डॉक्टर ॾे वियासीं, वरी दिलि वारे ॾे। हिते असांखे इन्हनि अधु कलाक पूरो असांखे
यार वारनि घुमायो आहे। बात करेंगे रियाज से। रियाज में जहां हमारे नुमाइंदा खुसूसी आबिश मुंचान के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप की जानिब से रजाकारों को तारीफ इसनाद देने की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें रजाकारों समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी अकाबरीन और सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के ओहदेदारान और रजाकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हजाज कराम की खिदमत एक बहुत बड़ी सादत और मकबूल इबादत है। हजाज कराम अल्लाह के मेहमान होते हैं और उनकी खिदमत अल्लाह की रजा और इजरा का हुसूल का सबसे बड़ा जरिया है। तकरीब से खिताब करते हुए ग्रुप के चीफ कोऑर्डिनेटर अशरफ अली खान का कहना था कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप न सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बिला मुआवजा खिदमत सर अंजाम देता है, बल्कि पाकिस्तान की नेकनामी, इज्जत और वकार का बाइस भी है। और रियाज के कोऑर्डिनेटर इब्रार तनोली ने हज 2024 के हवाले से ग्रुप की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। तकरीब के आखिर में हज के दौरान रज़ाकाराना खदमात सर अंजाम देने वाले अफराद को तारीफी इसनाद दी गई, जबकि आला कारकर्दगी के हामिल अफराद को तारीफी सर्टिफिकेट और दीगर इनामात से नवाजा गया। जद्दा में पाकिस्तानी नौजवानों की तंजीम पाकबान ने एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार और गुलकार साहिर अली बग्गा ने खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा मुकामी और दीगर पाकिस्तान से आए फनकार फरहान अहमद नवाज, हीरा खालिद, अफशा फवाद ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया और 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी खानदानों के सामने खूबसूरती और पाकिस्तानी गीत पेश किए। मौसीकी के प्रोग्राम की निजामत आसिम हनीफ ने अदा किए। साहिर अली बग्गा की आमद पर सामाईन ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया। साहिर ने अपने मशहूर गीत पेश करके सामाईन से खूब दाद वसूल की। साहिर अली बग्गा ने पाकिस्तानी कौमी गीतों पाकिस्तान जिंदाबाद पर तमाम हाल उनके हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करता रहा। मशहूर गीत अल्लाहू सामाईन के फरमाइश पर उन्होंने दीगर गुलकारों के हमरा मिलकर कोर्स में गाया। उनका गीत पाकिस्तान जिंदाबाद पर साहिर अली बग्गा ने बहुत दाद वसूल की। इस मौके पर पाकबान के चेयरमैन इमरान सिद्दीकी ने कहा कि पाकबान जद्दा ग्रुप ने इस प्रोग्राम का एहतमाम बहुत मेहनत से किया। वैसे प्रोग्राम सऊदी अरब के दीगर शहरों में पहले भी करते रहे। पाकिस्तानियों ने जद्दा में मोहब्बत का इजहार किया और वो बहुत जल्द पाकिस्तान के दीगर फनकारों को सऊदी अरब में दावत देंगे, ताकि वो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के सामने अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। इमरान सिद्दीकी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इजाजत दी है, हम अपने फनकारों को यहाँ लाकर सऊदी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में मजबूत रिश्ता बना सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने अपनी टीम का तारुफ कराया, जिसमें CEO सैयद काशिफ, सदर सवेरा इफ्तिखार और इवेंट मैनेजर निमरा जावेद नुमाया थे। उनकी पूरी टीम ने बड़ी तादाद में शिरकत पर सामाईन का शुक्रिया अदा किया। ईस्ट लंदन में इंस्टास्पून रेस्टोरेंट की ग्रैंड इफ्तिताही तकरीब, लोगों की बड़ी तादाद इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच गए। जुमा और हफ्ता को 50% ऑफ लजीज हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और बंगाली खानों के लिए दोपहर से रात तक लोगों का रश रहा। लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस मौके पर रेस्टोरेंट के मालिक अबू बकर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट की हमने आज ओपनिंग की है, हमने ओपनिंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि फुल हाउसफुल था और इवन के 2-3 टाइम हमने हाउसफुल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना वगैरह जितना भी सारा अच्छे तरीके से हमने सर्व किया और कस्टमर सर्विस वगैरह, फूड वगैरह, हमारा स्पेशल चाइनीज़ और ग्रिल वगैरह ये स्पेशल सबसे ज़्यादा जा रही है। और इसके अलावा हमने 50% डिस्काउंट लगाई है, स्पेशली टुडे ओपनिंग और नेक्स्ट डे सैटरडे एज वेल। तो 2 दिन हमने कंटिन्यू 50% ऑफ। तो ये आपकी ओपनिंग डील है? जी, हमने ओपनिंग नहीं किया, हमारा अपना ओपनिंग किया, हमने ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग किया, जिसमें हमने 50% अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया ताकि वो भी हमारा फूड एंजॉय कर सकें और अपनी फैमिली के साथ आउटिंग में आएँ और ग्रिल वगैरह का एंजॉय करें। और स्पेशली चाइनीज़ और ग्रिल हमारी जो इधर इस रेस्टोरेंट के अंदर हमारा ये स्पेशल। अच्छा, इसकी लोकेशन बताएंगे? जी, ये लेटन स्टोन हाई रोड है और लेटन स्टोन में है ये। अच्छा, इसके अलावा आपका एक और भी रेस्टोरेंट है, ईमान रेस्टोरेंट, तो उसकी क्या कोई ऑफर है उसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा वीक मंडे टू थर्सडे हमने ईमान रेस्टोरेंट के ऊपर 50% डिस्काउंट दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कंटिन्यू रख रहे हैं। नेक्स्ट वीक अगेन हम मंडे टू थर्सडे 4 दिन कंटिन्यू 50% ऑफ देंगे हमारे कस्टमर्स। जो गुड मेद वाला ईमान रेस्टोरेंट? गुड मेद ईमान रेस्टोरेंट में मंडे से थर्सडे गुड मेद रेस्टोरेंट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मैं कब कह रहे थे वर्किंग डेज? जी 4 वर्किंग डेज। जी आप कह सकते हैं 4 वर्किंग डेज हमने ये ऑफर दिया हमारे कस्टमर्स के लिए ये। और उधर पूरे मेन्यू के ऊपर ग्रिल, निहारी, हलीम पाए, कढ़ाई, लैम्प फ्राई
ऑल मेन्यू, पूरा मेन्यू है जिसके ऊपर हमने 50% डिस्काउंट दिया है। अच्छा, तो ज़रा बताइए कि यहाँ आपने नया ओपन किया है तो क्या स्पेशलिस्टी है इसकी? जो हमारा स्पेशलिस्ट जो हमारा ज़्यादा इधर है ना वो है कढ़ाई और चाइनीज़ ग्रिल। ये कढ़ाई तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उधर भी है टॉप की, वो हमने इधर भी रखी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ चाइनीज़ और ग्रिल के अंदर सबसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस पूरे एरिया में ऐसा अच्छा फूड नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट में आए हैं तो आपको एक तो 50% डिस्काउंट मिला और आप बताएं आपको क्या खाने कैसे लगे और स्पेशली कौन सी डिश आपको? हमने वैसे मुख्तलिफ डिशेस हमने ऑर्डर किए थे और हम जो मलाई लैम कढ़ाई थी वो बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, और हमने मिक्स ग्रिल भी अच्छा था। मिक्स ग्रिल का ये वो स्पेशल थी, वो राइस के साथ चावल के साथ यूजली रेस्टोरेंट में से मिक्स ग्रिल ऑन इट्स ओन होता है, तो यहाँ तो राइस के साथ चावल के साथ। और हमने वैसे 3 डिशेज ऑर्डर की थी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सर्विस कैसी थी इनकी? सर्विस अच्छी थी, बिजी था बहुत ज़्यादा बिकॉज लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रमोशन था आज तो, पर सर्विस भी सही थी। आप वाल्थम स्टोर से आए हैं? मैं लेटन स्टोर में रहती हूँ। अच्छा, आप लेटन स्टोर में। बताएं प्राइस वाइज आपको कैसा लगा? प्राइस प्रमोशन है तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस है, पर प्राइसेस वैसे ठीक है। आप हाईली रेकमेंड थैंक यू। खाना तो बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी फूड, डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप लोकल रहते हैं लेकिन स्टोर में तो आप ज़रूर आएँ और ये फूड टेस्ट करें। माशाल्लाह मलाई लैम कढ़ाई बहुत अच्छा था और बिरयानी भी अच्छी है और तकरीबन डिशेस जो हमने टेस्ट की थी वेरी नाइस। आज 50% ऑफ है आज और कल, सो इफ़ यू कैन कम प्लीज़ आप आएँ और ट्राई करें। ICC वर्ल्ड T20 खवातीन के फाइनल से कबल जनूबी अफ्रीका बमुकाबला न्यूजीलैंड के शायकीन की MA5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अब्बासी। अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आज वर्ल्ड T20 वुमेन्स कप का फाइनल है और जो है कि उम्मीदें थी कि कोई पाकिस्तान आ जाए, फाइनल्स में आ जाए, सेमीफाइनल्स में आ जाए, बट नहीं आया, ना इंडिया आया है क्योंकि UAE में मोस्टली फैंस उनके ही होते हैं। बट फिर भी देखा जाए कि आज जो है कि काफ़ी रश आया हुआ है, साउथ अफ्रीका के भी फैंस हैं, न्यूजीलैंड के भी फैंस हैं, तो देखेंगे आज कौन जीत रहा है और हर अपडेट आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, हाउ आर यू गाइस? Where are you from? South Africa. So what are you expecting from the team? So today is the World Cup final, especially it's the women's final. So what are you expecting? We're here to support South Africa and South African women. We're very proud of our team and we can't wait to see them successful at the end of the night tonight. I want to tell you one news that because the New Zealand just won the toss, so what were you deciding before that? What should they select, that the batting first or bowling? Well, I think tonight we'll be batting first, and I think the pitches. That's the point. That's the point, yeah. because they selected the bowling first. New Zealand selected bowling first, so South Africa will be the batting. Oh, okay, great. Well, that's perfect for us because that's exactly what we wanted. We're bringing our girls here tonight to watch. My little girls. Wow. We are from the Canadian media, so we need your few views from the team. So you are from South Africa, right? Yes, we are. So what are you expecting from the team, guys? It's the pretty way. So I think they are shy. What are you guys expecting from your team? Because it's a proud moment for you. You also know that it's a women's team. It's in a final. So what are you expecting? We're expecting to win. Yeah. That's good. Yeah. So it's a party tonight. Big party. Big party. And we're here to support the ladies. Yeah. That's good. That's good. Thank you. दोस्तों, जैसे कि आज जो है कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है और हमारे साथ एक न्यूजीलैंड से आए हुए फैन हैं, सो लेट्स टॉक विद हिम। हाय सर, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? Good, thank you. Looking forward to it. First time to a final. Even got the little Kiwi. Wow, that's good. That's good. Actually, I want to give you the good news that because the New Zealand just won the toss, so what are you expecting from them? What are they doing? They just won the toss. Yeah, what are they going to do? Bowl or bat? They selected the bowling first. Oh, great. So what are you expecting from them? Because it's a proud for them because women are playing. So what are you thinking about them? Oh, we're the best bowling team in the competition, and South Africa's the best batting, so it should be really good. That's good. It could be really close. That's good. So I want to know that in which province or in which state you are from in New Zealand? From Wellington. That's good. That's good. So nice of you. So best of luck. Thank you very much. Awesome. Thank you. जी नाज़रीन, जैसे कि मैं फहद अब्बासी और ये थे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के फैंस के व्यूज, और अभी मैच स्टार्ट हो चुका है, सो स्टे इन टच विद मी, लेट्स गो।
मेहंदी शाह क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में एसटीएम क्रिकेट क्लब हाफिजाबाद ने सागर कलां क्रिकेट क्लब को 26 रन से शिकस्त दे दी। एसटीएम क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 191 रन बनाए। एसटीएम क्रिकेट क्लब की जानिब से यासिर शाह ने 41 जबकि सज्जाद सुल्तान ने 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में सागर कलां क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 175 रन पर आउट हो गई। एसटीएम क्रिकेट क्लब की जानिब से नुमान नौमी ने 3, जावेद अख्तर ने 2, एहसन गोराया, राना फैसल, बिलाल आरिफ और राना अहमद ने बिलतरतीब एक विकेट हासिल की। मैच जीतने पर एसटीएम क्रिकेट क्लब के कोच मलिक हमीद अहमद, सरप्रस्ते आला काजी कमर उस्मान, खजांची मलिक हसन खलील जबकि सदर उसामा तैयब ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।